नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? अगेन एक्वेरियस एक जनरल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की लव लाइफ को रीड करने जा रही हूँ एंड ये वीकली प्रिडिक्शन है। एंड आगे आने वाले हफ्ते 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच की कैसी रहेगी आपकी लव बॉन्ड, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। बट ये जनरल रीडिंग्स हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में तो रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स अगर कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड किन्हीं कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ आ रही हैं तो मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि एक बार फिर से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें तो दोबारा से सही से आने लगेगा। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो उस साइन से आप इसे देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है एंजेलिक मैसेज। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. किसी भी चीज़ों को लेके ऐसी सोच ना बनाएं कि भाई मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, या ये पर्सन बहुत ही रॉन्ग है, मेरे से सही से नहीं इनके साथ में अंडरस्टैंडिंग कहूँगी। मतलब रॉन्ग परसेप्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है सिचुएशन को। या थोड़ी बहुत अगर पर्सन कुछ चाहते हैं आपसे तो कहूँगी उन्हें सुनिए, कैपेसिटी बढ़ाइए एंड एडजस्ट करिए, तभी कहूँगी एक लव बॉन्ड या रिलेशनशिप सही से चलेगी। वरना कहूँगी अगर आप भी मिसअंडरस्टैंड करोगे, वो भी करेंगे, तो कहीं भी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। थोड़ा चीज़ों को कहूँगी क्लियर करके देखने की ज़रूरत है, विज़न अपनी क्लियर कीजिए। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। एंड भावनाओं में बह के रॉन्ग डिसीजन भी ना लें, ये भी कहूँगी, क्योंकि आपकी अगर कहूँ तो ज़्यादातर भावनाएं कहते हैं ना, इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगी एंड आप थोड़े से लो फील करोगे। एक कहीं ना कहीं आपके इस वीक में हो सकता है कुछ एक डिसीजन मेकिंग की हो, या कुछ एक क्लैरिटी चेक कुछ लोगों को मिले। दोनों की ही अगर कहूँगी, देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी क्योस है, बट इस वीक में कुछ हद तक रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें क्लियरिटी चेक मिलेगी कुछ लोगों को। एंड बिगिन में थोड़ी सी आपकी इमोशंस स्टक दिख रही है, शायद कुछ चाहोगे जो शायद पर्सन उस वे में ना करे। बट लव में कहूँगी एक एडजस्टमेंट दिख रहा है, एक डिसीजन मेकिंग हो सकती है। काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ में आप हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो अगर स्टक हैं तो इस वीक में कहूँगी वो चीज़ें स्टक नहीं रहेंगी एंड क्लियर मिलेगा आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी चेक। एंड पर्सन के साथ में देखो कोऑर्डिनेशन ठीक ही ठाक रहेगी, लेकिन दोनों की ही थोड़ी सी अगर कहूँ तो एटीट्यूड इश्यूज हो सकती है। आप अपनी जगह पे हो सकता है राइट हो, वो अपनी जगह पे राइट हो, तो थोड़ी सी कहूँगी यहाँ एडजस्टमेंट्स की भी इश्यूज हो सकती है। एंड इस वजह से कहूँगी थोड़ा सा आप दोनों को ही एक दूसरे को सुनने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स मैं कह रही हूँ ना, कुछ एक डिसीजन वाला फेज होगा, कुछ क्लियरिटी चेक मिलेगा जिसके वजह से या दोनों अपने अपनी जगह पे राइट रहोगे, लेकिन कोई किसी का सुनने की कैपेसिटी जो कम होगा ना, इसके वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। बट कुछ तो एक डिसीजन हो सकता है। ओवरऑल में भी कहूँगी एक कन्फ्यूजन्स वाली फेज़ है, या दोनों मतलब कहते हैं ना कि आपको नहीं झुकना है, उनको नहीं झुकना है, तो आखिर अगर कोई एक झुकेगा तभी कहूँगी एक डिसीजन मेकिंग की फ़ेज़ आएगी। या कहूँगी आप दोनों ही अगर नहीं झुकोगे तो अलग वे में कुछ जर्नी स्टार्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए एटीट्यूड इश्यूज़ की वजह से। एरीज, लियो एंड स्टीरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के अगर पर्सन है तो देयर इज़ अ चांस कि रिलेट हो एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। देखते हैं क्या है टेक में, क्या कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, किस राशि से लोग सिंगल्स आपके लिए आ रहे हैं।
एरिस, लियो एंड सिचुरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन आपसे कहूँगी या तो कुछ लोगों के लिए हम उम्र होंगे, या कहूँगी एल्डर की भी पर्सनालिटी कह सकते हैं इसे, या कहूँगी हम उम्र हो सकते हैं। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड क्लियर कट बात करने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद करेंगे, आप इन्हें पसंद करोगे, तो कहूँगी एक बॉन्ड फेस दिखता है। बट इस राशि से हो सकता है रिश्ता आए। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में वाले पर्सन कहूँगी है, मतलब अभी भी इनका एक है किसी के साथ में कनेक्शन। तो कहूँगी ये अफेयर्स हो सकता है, या ना चाहता हुआ भी बॉन्ड हो सकता है, या वो लव लाइफ सही से नहीं चल रहा है, तो कहूँगी ये अफेयर की केस शुरुआत हो सकती है। ये थोड़े से कहूँगी डरे हुए या स्टक या बुझे हुई लाइफ वाले पर्सन लग रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे। देखती हूँ अगर ये पर्सन कनेक्ट करते हैं आपको तो कितनी हद तक रहेगी पॉसिबिलिटीज़ आगे बढ़ने की। देखो ये कहूँगी पसंद होता हुआ रिश्ता, मतलब ये पर्सन ही शायद इतने अच्छे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ भी इनमें बुरी आदतें नहीं हैं, एक जेंटल पर्सन की पर्सनैलिटी है। कहूँगी ये मैरिज तक की फेज़ है, शायद एक दूसरे को ही एक दोनों पसंद कर लो। एंड कहूँगी सोलमेट वाला लव कनेक्शन, जो डिवाइन से भी भेजा हुआ रिश्ता कुछ लोगों के लिए कहूँगी। एंड एरीज, लियो, एस्टेरियस से आएंगे। एंड कहूँगी ये बिल्कुल क्विक मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे भी हो ये चीज़ें अच्छी हैं, दिख रही हैं। इधर अगर कहूँ तो ये रिश्ता ऑन ऑफ रहेगा, ना चाहते हुए भी बॉन्ड बनेगा। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहेंगे। इनसे अगर आप आगे फर्दर कुछ भी कमिटमेंट की रखोगे कि हाँ मतलब एक को छोड़ो एंड मेरे साथ ही कंप्लीट करो, तो आई थिंक वो भी नहीं होगा। ये बस डेटिंग वाला फेज चलेगा एंड हार्ट ब्रोकन। इस रिश्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है, बट यूं ही कहते हैं ना कि चलते रहना, ऑन ऑफ। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके लिए क्या है। आप कहीं ना कहीं कहूँगी अगर कोई रिश्ता आता है तो ज़रूर उनकी तरफ में बढ़ना चाहोगे। आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी भावुक नहीं हो, मतलब प्रैक्टिकल सोच रख रहे हो। अगर सही से रिश्ता आएगा, मतलब आप जज करोगे कहीं ना कहीं पर्सन को। अगर लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लायक का है, तभी कहूँगी एक बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तभी एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच है, ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा उसे हम पसंद कर लेंगे एंड रिलेशनशिप नहीं। आपका बहुत ही कहते हैं चूजी हो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल। एंड क्लियर कट है कि ऐसा अगर हो तभी मैं आगे अपना किसी के साथ में बॉन्ड शेयर करूँगी या करूँगा। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स है, तो ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।